हेलो। हेलो। हम्म। है? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ। अभी? कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे कल बहुत मारा है। बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। है? बहुत मारा है कल उसने मुझे। पी के आया, बहुत इतना गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ वो कल मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा इसने, ऊपर नीचे नंगा करके बहुत गंदा मारा। क्यों मारा क्यों है? क्योंकि कान क्योंकि पी रहे थे सिर्फ वो। और इनके आगे बोतल रखी थी तो मैंने खाना बगल में रख दिया, इनके सामने नहीं रखा। हाँ, आ रहे हैं। हाँ हाँ। अब कौन सी कहानी सुनाऊं आपको। इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कुछ कहने सुनाने को खास बच नहीं जाता। रोती बिलखती ये आवाज़ लखनऊ में रहने वाली मधु सिंह की है, जो अपने पति से पिटने के बाद अपनी बहन को फ़ोन करके उसे बचाने की गुहार लगा रही है। मधु सिंह, जिसकी 6 महीने पहले मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर से शादी हुई और ठीक 6 महीने बाद 4 अगस्त की सुबह 12 बजे मधु सिंह की लाश लखनऊ में उसके ससुराल में पंखे से लटकी हुई मिली। शाम 4:30 बजे मधु सिंह के माता पिता को मधु सिंह के ससुराल वालों ने फ़ोन करके इत्तला किया और कहा गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मधु सिंह के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने दरअसल आत्महत्या नहीं की, मगर उसका कत्ल किया गया है। एक और ऐसी कहानी जो मेरे विकासशील भारत के पिछले कई दशकों में काले अध्याय में लिखती चली आ रही है। मधु सिंह की शादी 6 महीने पहले अनुराग सिंह नामक एक मर्चेंट नेवी के ऑफिसर से हुई। अनुराग सिंह बीच-बीच में छुट्टियां लेकर मधु से मिलने और अपने परिवार से मिलने लखनऊ आया करता था। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई, इस कॉल रिकॉर्डिंग में मधु ने अपनी बहन को बताया कि किस तरह अनुराग ने उसे एक प्लेट टेबल पर गलत जगह रखने के लिए पीटा, बेरहमी से पीटा, और उसके कुछ घंटों बाद मधु की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। मधु सिंह प्रेग्नेंट भी थी और उसके ऊपर अबॉर्शन करने का दबाव भी बनाया गया। एक बार स्क्रीनशॉट को देखिए। स्क्रीनशॉट में आपको मधु सिंह और अनुराग के बीच में एक चैट नजर आएगा, जिसमें मधु अनुराग को 15 लाख की जगह 5 लाख कैश और कुछ सामान लेने के लिए कन्विंस कर रही है। ये तोहफा नहीं है, ये दहेज है, जिस दहेज की मांग अनुराग सिंह के परिवार वालों ने मधु से की थी। और मधु अपने होने वाले पति से इस बात की रिक्वेस्ट कर रही है कि 15 लाख दरअसल मधु के परिवार के बजट से बाहर है, तो कम पैसे में ये सौदा कर लिया जाए। शायद मधु ने अनुराग को मना तो दिया, लेकिन मधु जानती नहीं थी कि वो किस गड्ढे में खुद को धकेल रही है। हमारे देश में आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी डाउरी से रिलेटेड लाखों केस निकलकर सामने आते हैं। इस मामले में भी पुलिस ने अनुराग की गिरफ्तारी कर ली है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अनुराग सिंह के ऊपर डाउरी क्रुएलिटी का मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत निकलकर ये भी सामने आया है कि जब 12 बजे मधु की लाश मिली, उससे ठीक 1.5 घंटा पहले अनुराग सिंह ने अपने फ़ोन से ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया था। जिस सुबह मधु की लाश अनुराग सिंह के घर से बरामद की गई, उस सुबह अनुराग सिंह के घर पर उनकी मेड को नहीं आना था, क्योंकि अनुराग ने एक रात पहले ही मेड को उसके घर आने से मना कर दिया था। मेड ने मैसेज नहीं पढ़ा। जब वो पहुंची तो घंटियां बजाने पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में आज भी मधु सिंह जैसी कहानियां देखने को मिलती हैं। इस मामले में पुलिस की आगे की तहकीकात क्या कहती है, ये देखना होगा।